Fine family members, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम मैंने अपनी एक वॉइस रिकॉर्डिंग के ज़रिए आप सभी लोगों से निवेदन किया था कि आप में से जो लोग ग्रुप छोड़ चुके हैं या ग्रुप में नहीं कनेक्ट हैं वो ग्रुप में जल्द से जल्द कनेक्ट हो, क्योंकि कंपनी आप लोगों के लिए रास्ते लेकर के आ रही है। लेकिन साथ ही साथ मेरा एक निवेदन आप लोगों के साथ में था कि किसी भी प्रकार से किसी ऐसे लोगों के साथ में संपर्क में ना आए जो अपनी लाइबिलिटी से उनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी खुद कोई लाइबिलिटी नहीं, लेकिन आप लोगों की लाइबिलिटी की जिम्मेदारी लेकर के उसका ठेका लेकर के लोगों ने अब तक काम आपका खराब किया है। और मैंने एक बात और भी कही थी कि अगर इस तरह से लोगों ने फिर से रास्ता रोकने की कोशिश करी तो मैं कोई रास्ता नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कोई बेहतर रास्ता लेकर के आऊं अपनी पूरी ईमानदारी दिखाते हुए, और लोगों की तरफ से अपशब्द या ऐसे कोई भी अल्फाज जो आपके काम को रोकते हों, ये सिर्फ एक ही मकसद जाहिर करता है लोगों का कि लोगों को अपने काम से नहीं बल्कि उनकी नेतागिरी से मतलब है। फिलहाल उस बीच आपसे कोई भी वार्तालाप आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि बहुत से लोगों ने अपनी तरफ से ऐसे प्रयास करने शुरू कर दिए थे जिससे मुझे लगा कि अगर आज मैं कोशिश शुरू करता भी हूं तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो रुकावट बनकर खड़ी हो सकती थी। लेकिन मीनवाइल इस बीच में कंपनी की तरफ से, जैसा कि मैं लास्ट ईयर से कहता चला आ रहा था कि शाइन ग्रुप ने अपनी ज़मीनों में काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। काफ़ी ज़मीनें कंपनी खरीदने के प्रयास में थी भी, काफ़ी पैसा ज़मीन पे इन्वेस्ट किया गया था डेवलपमेंट के नाम पर, ज़मीन खरीदने के नाम पर, जिसमें बहुत से लोगों ने तो सहयोग भी किया, लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने उस टाइम पर भी कंपनी की आंखों में धूल झोंका। फिलहाल उसी समय आप सभी लोगों को मैं एक इन्फॉर्मेशन देता चल रहा था कि कंपनी अपनी तरफ से अलग अलग शहरों में अलग अलग प्रोजेक्ट पर दूसरे बिल्डरों के साथ भी टाई अप कर रही है। और मैंने अपनी पूरी तरीके से जो मेरी क्षमता थी शाइन परिवार की ज़मीनों पर इन्वेस्टमेंट करने की, उसको छोड़ करके अपनी पूरी क्षमताओं के साथ हिंदुस्तान के विभिन्न शहरों में जहां पर शाइन परिवार के कस्टमर ग्राहक जहां पर हैं वहां पर कुछ अच्छी ज़मीनों में इन्वेस्ट करना शुरू किया, ताकि कभी भी सेटलमेंट की अगर ज़रूरत पड़े तो शाइन परिवार के लोगों को बेहतर सेटलमेंट दिया जा सकता है। प्रश्न ये भी उठ सकता है कि ज़मीनों में निवेश करने से बेहतर अगर हम वो पैसा अपने ग्राहकों को देते तो शायद मेरे ख्याल से बहुत से ग्राहकों का सवाल ये हो सकता है, लेकिन माय डियर, उन पैसों से क्या, उससे भी बड़े पैसे का पहाड़ में खड़ा करके अगर सब कुछ चुका दूं तो भी जिस प्रकार का करप्शन शुरू हो चुका था या शुरू हो चुका है वो लाइबिलिटी ख़त्म होने का नाम नहीं ले सकती थी। फिलहाल आज लगभग 1 साल होने को आ रहा है जब से कंपनी ने अपने रिडिम्पशन प्लान को रोका हुआ था। डेवलपमेंट चार्ज लेकर लोगों ने तरह तरह खेल खेला हुआ था, उस सारे काम को रोका गया था सिर्फ इसलिए कि कंपनी एक ऐसे सॉलिड रास्ते को तलाश रही थी जहां पर हम अपने ग्राहकों के लिए कुछ बेहतर कर सकें। इस बीच में पिछले 3 सालों में जिन्हें जो करना था, जैसे करना था, जिस स्तर पर जाकर करना था, सब ने अपने प्रयास किए। न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें कही गई, कंपनी का भी काफ़ी डैमेज हुआ। अंततः ये कहा जा सकता था कि जिस चीज़ की अति होनी थी वो हर एक चीज़ की अति हो चुकी है। इससे ज़्यादा बुरा की उम्मीद नहीं की जा सकती है और इससे ज़्यादा नीचे स्तर पर गिरने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। मैं कल भी अडिग था और आज भी अडिग हूँ, कल भी अडिग रहूँगा अपने वायदे पर कि शाइन परिवार में किए गए निवेश हमारे उन सम्मानित ग्राहकों के निवेश जिन्होंने अपनी जमा पूंजी कंपनी के अंदर जमा करी थी वो कभी भी डूबने नहीं दूंगा। और मेरा प्रयास हमेशा यही रहा है, अगर मुझे मौका दिया जाता, बिला वजह रास्ते रोके नहीं जाते, बिला वजह ऐसे छुटभैया टाइप के नेता टाइप के लोग खड़े होकर के कंपनी के रास्ते ना रोकते, बिला वजह लोगों के खिलाफ एफआईआर करके उनको जेल के अंदर ना करवाया जाता, तो शायद मेरे ख्याल से आज सभी ग्राहकों के पैसे वापस हो चुके होते और सभी ग्राहकों की तो ज़मीनें मिल चुकी होती। जिन्हें ज़मीनें मिलती अपनी ज़मीनों को बेच करके अपने पैसों को वापस पा चुके होते। लेकिन फिलहाल मेरी समझ में एक ही बात आई कि उस रास्ते पर चलकर किसी प्रकार से रास्ता ना दिया जा सकता है, ना लोग उस रास्ते को पा पाएंगे, क्योंकि बीच में जो इस प्रकार के दलाल किस्म के लोग हैं वो कभी भी आपका काम होते हुए नहीं देख सकते हैं। फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा लंबी बातें करने के लिए नहीं आया हूँ। मेरे पास बहुत से लोगों की लिस्ट है जिनसे मैं डायरेक्ट संपर्क भी करूँगा। कुछ ईमेल आईडी वगैरह दी जाएंगी जिसके ऊपर आपके द्वारा भेजी गई ईमेल के द्वारा भी आपसे संपर्क किया जाएगा। लेकिन कंपनी पहले से भी कई गुना ज़्यादा मजबूती के साथ में आज अपनी लाइबिलिटी को पूरी तरह से ख़त्म करने का वादा तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन शुरुआत करने का प्रयास करने जा रही है। और इस प्रयास में मैं पूरी तरीके से नई टीम बना करके एक भी व्यक्ति को जो शाइन परिवार से पहले जुड़ा हो तो उसको बगैर लिए हुए डायरेक्ट अपने ग्राहकों के लिए मैं रास्ता लेकर के आने जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहले मैं उन लोगों को ऑफर देने जा रहा हूं
जिन्होंने अपने निवेश को ज़मीनों पर कन्वर्ट कराने का या उसके बदले में ज़मीन लेने का फैसला किया हो। ज़मीन, मकान या कॉमर्शियल, इस तरह की कई प्रॉपर्टीज़ कंपनी ने इस बीच में बनाई है। मैं एक बार फिर से आप लोगों से कहना चाहूँगा कि लास्ट ईयर कंपनी ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी अपनी ज़मीनों को डेवलप करा करके, उनकी रजिस्ट्रियाँ करा करके ग्राहकों के नाम पर रजिस्ट्री कराने के लिए। जो लोग इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व थे वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि कंपनी ने किस हद तक जा करके अपने निवेश को बढ़ाना शुरू कर दिया था ज़मीनों पर, वहाँ डेवलपमेंट कराने में और वहाँ ज़मीन खरीदने में। कंपनी पूरी ईमानदारी, पूरी क्षमता के साथ काम करना चाह रही थी, लेकिन वही चीज़ जो बार बार रास्ता रोकती रही, बाधा बनती रही, उन्हीं चीज़ों ने आकर के कंपनी को एक बार फिर से मजबूर कर दिया सोचने के लिए कि अगर हम अपना प्रयास करते रहेंगे, लायबिलिटी ख़त्म करते जाएंगे, लेकिन फिर भी लायबिलिटी ख़त्म होने का नाम नहीं लेगी। कंपनी ने इसी बीच में आप सभी लोगों को इन्फॉर्म भी किया था कि दिल्ली एनसीआर के अंदर, उत्तराखंड के अंदर कंपनी अपने निवेश कर रही है अपने ग्राहकों के लिए बिल्कुल फ्रेश ज़मीन, फ्रेश तरीके से मकान और कॉमर्शियल के ऊपर। मैं ये कह सकता हूँ कि इस बीच में तकरीबन 150 करोड़ से ऊपर का कंपनी ने ज़मीन, चाहे फ्लैट हो, चाहे कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हो, ऐसी एसेट कंपनी तैयार करी है दिल्ली एनसीआर के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, राजस्थान के अंदर, जिसे कंपनी अपने सम्मानित ग्राहकों को ऑफर कर सकती है कि यदि आपकी इच्छा है, यदि आपको ऐसा लगता है, क्योंकि यही आखिरी रास्ता नहीं है, ये भी मैं आपसे कहना चाहूँगा, ताकि इस रास्ते को कोई ये ना समझे कंपनी अपनी किसी प्रकार की कोई स्कीम या कोई अपनी योजना लेकर के आ रही है। ऐसा कदापि नहीं है। हमारी ज़मीनें, हमारे कॉमर्शियल या हमारे प्रोजेक्ट वो ऐसे प्राइम लोकेशन के हैं कि अगर आप लोगों के बीच में ना भी रखा जाता तो भी इसकी मार्केटिंग अच्छे तरीके से की जा रही है और हमारा काम चल रहा है। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जेवर एयरपोर्ट नोएडा से लग करके हमने ज़मीन लेने की बात करी भी थी, जो कि आज वहाँ पर ठीक ठाक ज़मीन, तकरीबन 2 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा की ज़मीन वहाँ पर कंपनी तैयार कर चुकी है। उत्तराखंड के अंदर हमने आप लोगों को बताया था कंपनी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है। वहाँ पे भी तकरीबन 50 करोड़ से ऊपर का लैंड बैंक और बाकी वहाँ के कॉमर्शियल या रेजिडेंशियल फ्लैट्स या कॉटेजेस वो आज कंपनी के पास मौजूद हैं, जिसे कंपनी चाहे तो अपने कस्टमर्स को ऑफ़र किए बगैर नए कस्टमर को बेच सकती है। इसके अलावा एनसीआर के अंदर कुछ कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ हमारे ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट, जहां पर कंपनी बिल्कुल नए तरीके से अंडरराइट करके अपने प्रोडक्ट को, अपने माल को किसी और को बेच सकती है बगैर आप लोगों को बताए हुए और बगैर आपसे बात किए हुए। और कंपनी इस कार्य को करेगी भी, क्योंकि विभिन्न तरह प्रकार के ऐसे कई मार्केटिंग कंपनियां या लोग कंपनी के साथ जुड़ करके मेरे पास दुबई से मिल करके जाने के बाद वो अपनी मार्केटिंग शुरू भी कर चुके हैं और अपना काम शुरू भी कर चुके हैं। हमारे कई ऐसे निवेशक हैं जो हमारी इस तरह के प्रोजेक्ट में पैसा भी निवेश करने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन अपनी उस कमिटमेंट को, अपनी उस बात को मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि मेरा सब कुछ सबसे पहले शाइन परिवार के उन ग्राहकों के लिए है जिन्होंने अपने खून पसीने के कमाई को इन्वेस्ट किया हुआ है। मैं आज आप सभी लोगों के बीच में जिस रास्ते को लेकर के आया हूँ उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर नोएडा में वृंदावन के अंदर कुछ ऐसे लैंड्स जो अप्रूव्ड हैं, जो पूरी तरीके से डेवलप हैं, जहां पर हम अपने ग्राहकों को पूर्ण रूप से कब्जा देते हुए उनको रजिस्ट्री देकर उनकी लायबिलिटी ख़त्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ उत्तराखंड के अंदर कुछ ज़मीनें और कुछ ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट, इसके अलावा एनसीआर के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट जहां पर रेडी टू मूव फ्लैट्स हैं, जिनमें आप जा करके अपनी लायबिलिटी ख़त्म करते हुए अपनी रजिस्ट्री करा करके अपना कब्जा ले सकते हैं। ये पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से शाइन से अलग प्रोजेक्ट है। ये दूसरे बिल्डरों के प्रोजेक्ट हैं जिन्हें कंपनी ने उस समय में फंडिंग करी जब कंपनी अपनी ज़मीनों पैसे डाल रही थी। लास्ट ईयर जब कंपनी अपने पैसों को लेकर बैठी हुई थी कि हम अपनी ज़मीनों पर 20-30 करोड़ पे जो भी लगेगा डालकर, डेवलप कराकर, रजिस्ट्री कराकर आपको कब्जा देंगे और आपकी रजिस्ट्री करेंगे, उस टाइम पर जब हमारा रास्ता रोका गया, मैंने अपने कई लोगों से बात कही थी कंपनी अपने इस फंड को मूव कर सकती है। और उस समय बहुत ज़ोर शोर तरीके से वृंदावन में और जेवर एयरपोर्ट के पास कंपनी ज़मीनें तलाश भी रही थी और कुछ ज़मीनें कंपनी वहाँ फाइनल करी भी थी। तो मैं आज आप लोगों को बताना चाहूँगा कि राजस्थान के लिए, उत्तर प्रदेश में नोएडा और वृंदावन के लिए, उत्तराखंड के अंदर, इसके साथ साथ दिल्ली एनसीआर के विभिन्न क्षेत्रों में कंपनी ने कुछ ऐसे कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़, रेजिडेंशियल हाउस, साथ ही साथ प्लॉट्स तैयार किया हुआ, जहां पर कंपनी पहले फेज़ में तकरीबन 150 से 200 करोड़ से ऊपर की लायबिलिटी को ख़त्म कर सकती है सबसे पहले फेज़ में। इस फेज़ में
सिर्फ उन ग्राहकों को मौका अभी दिया जा सकता है जो ग्राहक इंटरेस्टेड होंगे ऐसी जगहों पर। ये ना तो आपके लिए अंतिम मौका है और ना आपके लिए किसी प्रकार से कोई ऑफर है। ये आपकी लायबिलिटी ख़त्म करने के लिए आपके लिए एक पहला रास्ता दिया जा रहा है, जिस रास्ते पे चल करके यदि आपको लगता है कि आप प्रॉपर्टी लेकर अपनी लायबिलिटी को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहते हैं, तो बहुत जल्दी इसकी डिटेल, मैप और साथ ही साथ ईमेल आईडी वगैरह आपको शेयर की जाएंगी, जिसमें आप अपना इंटरेस्ट जता करके अगर फ्लैट में, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में, इसके साथ साथ ज़मीन पर, कॉटेजेस पर, फार्म हाउसेस पर अगर अपनी लायबिलिटी ख़त्म करना चाहेंगे तो बहुत जल्दी आपकी लायबिलिटी ख़त्म की जा सकती है। इमीडिएट पोजेशन, इमीडिएट रजिस्ट्री वाली ज़मीनें हैं ये, जहां पर आप जा करके अपनी शाइन की लायबिलिटी सबमिट करके वहां का जो भी बिल्डर होगा, वहां जो भी कॉन्टैक्ट पर्सन होगा जिसका शाइन से किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं होगा, आप मात्र जाकर अपनी वहां पे डिटेल जमा करेंगे। कंपनी की तरफ से एक लेटर उनको इशू कर दिया जाएगा कि कंपनी के द्वारा जो भी वहां पर फंड दिया गया है, कंपनी द्वारा जो भी वहां पे सपोर्ट दिया है, कंपनी के बिहाफ पर जिन लोगों ने वहां फंड दिया हुआ है, उस फंड के एवज में आपकी रजिस्ट्री करा दी जाए। बगैर उस लेटर के वहां पर कोई रजिस्ट्री नहीं हो सकती है। कंपनी अपने तकरीबन 150 करोड़ से ऊपर की लायबिलिटी को पहले फेज में ऐसे उतारने की प्लानिंग कर चुकी है और इसके लिए आपको किसी संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी कल तक आपको पूरी डिटेल के साथ में एक ईमेल आईडी प्रोवाइड कराएगी। आप अपनी ईमेल, उस ईमेल आईडी पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपनी डिटेल मेल करेंगे। कंपनी की तरफ से आपको कॉल जाएगी, आपसे आपकी डिटेल ली जाएगी और उस डिटेल में वेरीफाई करने के बाद आपको रजिस्ट्री की डेट और सारी फॉर्मेलिटीज़ बता दिया जाएगा। आपकी कन्वीनियंट के हिसाब से आपको जो शहर में जहां पर जैसा प्लॉट देखना हो आप जाके देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, फाइनल कर सकते हैं और फाइनल करने के बाद आपकी वहीं पर तुरंत रजिस्ट्री करा करके आपको कब्जा दिया जा सकता है। हमारी सभी प्रॉपर्टीज़ जिसमें आप अपने धन को समाहित करना चाहते हैं वो इमीडिएट पोजीशन वाली हैं, फुल डेवलप कॉलोनीज़ हैं, अप्रूव्ड कॉलोनीज़ हैं। अगर ग्रुप हाउसिंग और कमर्शियल है तो बैंक लोन भी वहाँ पर है। अगर प्लॉट्स हैं तो अप्रूव्ड हैं अथॉरिटी के थ्रू। किसी प्रकार से कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जहाँ पर आपको इंतज़ार करना पड़े। आप मौके पे खड़े होकर के अपनी ज़मीन को देख सकते हैं, वहाँ पे कब्ज़ा ले सकते हैं और अपनी लायबिलिटी ख़त्म कर सकते हैं। पहले फेज़ में मैं इन क्षेत्रों में जहाँ पर हमारे नए निवेश हैं, इन क्षेत्रों में जहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर प्रॉपर्टी मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर मैं अन्य क्षेत्रों में भी आऊँगा जहाँ पर कंपनी निवेश कर भी चुकी है, निवेश करने जा रही है। मैं एक बात आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, पिछले साल 2021 में कंपनी ने पूरी तरीके से अपनी पूरी शक्ति लगा रखी थी अपनी लायबिलिटी ख़त्म करने के लिए कि मात्र 4 माह के अंदर अपनी लायबिलिटी में ख़त्म करूँगा, जिसके लिए लगातार मेरी जूम मीटिंग भी चल रही थी, ग्राहकों से मेरी डायरेक्ट बात भी हो रही थी। लेकिन आपके काम में रुकावट कंपनी ने कभी भी नहीं डाली है। आपके काम में रुकावट ऐसे लोगों ने डाली है जिन्होंने आपको उपद्रवी बनाया, जिन्होंने आपको उकसाया, जिन्होंने आपसे FIR कराया। ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ करके 3 सालों में आपने देखा कि उन्होंने आपके क्या वायदे पूरे करा दिए। जिन लोगों ने ऐसे लोगों के चक्कर पड़ के रजिस्ट्रियां तक कराई, उन रजिस्ट्रियों पर कब्जा दे पाने की स्थिति में कंपनी पूर्ण रूप से थी, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्यों से, रोके गए रास्तों की वजह से आज बहुत से ग्राहक ऐसे जो अपना कब्जा भी नहीं पा रहे हैं। यकीन जानिए आपके काम में कोई बाधा नहीं आ सकती थी। हमारा हर एक प्रोजेक्ट पूर्ण रूप से पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में था। वहाँ पर जो भी आवश्यकता पड़ रही थी, पैसे को पैसा मैं भेज रहा था, जिस प्रकार से आवश्यकता पड़ती थी डेवलपमेंट में करा रहा था। आज इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर मैं खड़ा हूँ और आप सभी लोगों के लिए रास्ता लेकर के आ रहा हूँ, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे उन ग्राहकों का सम्मान है जिन्होंने मुझ जैसे इंसान के ऊपर अंधविश्वास किया था और मैं उनके विश्वास को तोड़ते हुए नहीं देखना चाहता हूँ। एक बात ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई भी ज़मीन शाइन की नहीं है। इनमें से किसी भी ज़मीन का शाइन से दूर दूर तक रिश्ता और रास्ता नहीं था। इन सब जगहों पर मेरे द्वारा कहे गए उन सभी व्यक्तियों ने निवेश किया जो मुझ पर भरोसा करते हैं। आज सैकड़ों करोड़ का प्रोजेक्ट हिंदुस्तान में तैयार है। मेरे द्वारा विश्वास दिलाने पर जिन लोगों ने इस पर निवेश किया है, उन लोगों ने कभी भी मुझसे ना कोई ऐसा कमिटमेंट मांगा और ना मैंने उनको कोई वादा दिया कि शाइन के ग्राहकों के द्वारा इसको बेचा जाएगा, और ना मैं इसको बेचने आ रहा हूँ। हमारी बेचने की टीम पूरी तरीके से बिल्कुल अलग है, दूसरी है। वो उन बिल्डर्स, उन प्लॉटर्स की टीम है जो काम कर रही हैं। हमारे निवेश की हमें वापसी फ़ायदे के साथ में अदायगी, वो उनका कमिटमेंट है, जहां मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं। लेकिन एक पार्ट ऐसा है जो मैं शाइन परिवार के ग्राहकों के लिए रखना चाहता हूं। आपके द्वारा भेजी गई मेल, डिटेल,
आपसे जो वार्तालाप मेरी होगी या जो जूम मीटिंग मैं स्टार्ट करूंगा उसमें आपके द्वारा किए गए बिहेव के जरिए ये रास्ता आगे आपको कैसे मिलता है, किस हिसाब से मिलता है, ये डिसाइड होगा। लेकिन आपका जो भी सपोर्ट है, आपका जो भी कोऑपरेट है, जो आपने पहले किया है, मैं निवेदन करूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि रास्ता आपको मिलता रहे तो कृपया करके पूरी तरीके से ऐसे लोगों से, ऐसे व्यक्तियों से दूर रहिएगा जो आपको भड़काते या बहकाने का काम करते हैं। ये सारे के सारे प्लॉट्स अभी हायर एंड के होंगे, यानी उन लोगों के लिए हो सकते हैं जिनका इन्वेस्टमेंट बड़ा है। छोटे निवेशकों के लिए भी मैं रास्ता लेकर के आऊंगा। अगर आप सभी लोगों की तरफ से वही प्यार, वही विश्वास मिलता रहा, रास्ता रोकने की कोशिश नहीं करी गई, तो विश्वास जानिए अब कंपनी इतनी सबल और इतनी प्रबल है कि आगामी 100 दिनों के अंदर अंदर काफ़ी हद तक अपनी लाइबिलिटीज को हम निपटा सकते हैं। आप बहुत जल्दी चीज़ों को बदलता हुआ देखेंगे। अब तक जो करना था जिसने वो कर लिया सबने, लेकिन जल्दी आपको बहुत तेजी से बदलाव दिखाई देगा। सेटलमेंट होते हुए दिखाई देंगे, लाइबिलिटी खत्म होती दिखाई देंगी, मुकदमे खत्म होते हुए दिखाएंगे, और जो लोग अभी अंदर जेल के अंदर हैं उनको बाहर आता हुआ भी आप देखेंगे। क्योंकि अगर कंपनी अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा करके अपनी पूरी लाइबिलिटी को उतार सकती है तो कंपनी अपने लोगों के साथ खड़ी भी हो सकती है। मैंने आप सभी लोगों को मौका दिया इस बीच शांति के साथ में कि आप अपने प्रयास करके, सारे प्रयास करके देख लें कि क्या उनके दिखाए गए रास्तों से आपकी लाइबिलिटी खत्म होती है। हर उस व्यक्ति ने जिसने ऐसे रास्ते चुने, उन्होंने भी मुझसे संपर्क करने की कोशिश करी। मेरे नंबर नहीं बदले, मेरा व्हाट्सअप नंबर नहीं बदला, मेरा कॉलिंग नंबर नहीं बदला, सिर्फ इसी वजह से कि मैं आप सभी लोगों को मॉनिटरिंग करता रहूं। 1 अगस्त के बाद से मैं अपने प्रयासों को एक बार फिर से शुरू करने जा रहा हूं। इस वॉइस नोट को ज़्यादा से ज़्यादा शाइन परिवार ग्राहकों तक पहुंचाइएगा। इसके अलावा तकरीबन इसकी 3 गुना और भी ज़मीनें हैं जो कंपनी धीरे धीरे करके अलग अलग फेज़ में उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, इन क्षेत्रों में लेकर के आएगी। अभी सबसे पहले दिल्ली एनसीआर, उत्तराखंड, राजस्थान, यानी दिल्ली से लगे हुए उन क्षेत्रों में जहां पर भारतवर्ष का कोई भी ग्राहक अपने पैसे को समाहित करना चाहेगा, और ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो पूर्ण रूप से कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल, फ्लैट्स, ग्रुप हाउसिंग, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ कंपनी लेकर के आ रही है। मेरा अनुरोध है और मेरा निवेदन है कि मेरी कोशिश को पूरी तरीके से अगर आप ताकत दे सकें तो यकीन जानिए छोटे से लेकर बड़े से बड़े ग्राहक तक को मैं संतुष्ट कर सकता हूं। ये मेरे प्रयास पिछले 1 साल से थे ज़मीनों पर निवेश करने के, जिसकी अब मैं शुरुआत करने जा रहा हूं अदायगी करने की। अगर आप लोगों का सहयोग मिलता रहा तो ये प्रयास डे बाई डे आगे बढ़ता जाएगा। यकीन जानिए अगर कोई आपको इन चीज़ों से रोकता है तो आपकी लाइबिलिटी नहीं उतारने देना चाहता, बल्कि उसकी सिर्फ अपनी ओपिनियन है। राशिद नसीम कल भी शाइन परिवार के ग्राहक एसोसिएट साथ खड़े थे, आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े रहेंगे। एक बात और, इस पूरी प्रक्रिया के बीच में मध्यस्थता के लिए मैं किसी को भी नहीं रखूंगा। 100 कस्टमर से भी बात करनी पड़ी तो मैं बात करूंगा, 200 से बात करनी पड़ी तो मैं बात करूंगा। किसी भी व्यक्ति को मध्यस्थता के लिए नहीं रखा जाएगा। पूर्ण रूप से कंपनी रास्ता देगी। आपका कोई भी व्यक्ति अगर मध्यस्थता करना चाहेगा तो कस्टमर के द्वारा यदि कोई व्यक्ति चुना जाएगा तो कंपनी उसे अपॉइंट करेगी, अन्यथा कंपनी की तरफ से कोई भी अपॉइंट नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। इस प्रयास को मैं निवेदन करूंगा कि आगे बढ़ने मेरी सहायता कीजिएगा। किसी प्रकार की ऐसी हरकतों से या ऐसे लोगों से बचिएगा जो मेरे हौसलों को और मेरे इरादों को रोके। फिलहाल कोई भी दुनिया की ऐसी ताकत नहीं जो हौसले इरादे मेरे रोक दे, लेकिन मैं मजबूर सिर्फ इसलिए हो जाता हूं कि जब मैं खड़ा होता हूं मेरे साथ 10 लोग और खड़े होते हैं जो सपोर्ट करना चाहते हैं, और जब वो 10 लोग टारगेट बनाए जाते हैं तब मैं बैठ जाता हूं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया करके अगर आप चाहते हैं शाइन परिवार की लायबिलिटी खत्म हो तो आइए मिल करके सीधे से रास्ता निकालते हैं। अभी ज़मीनों पर आ रहे हैं, धीरे धीरे और बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो होने जा रही हैं। स्टोरी बिल्कुल विपरीत है। आप जो सुनते हैं, जो स्टोरी बनाई जाती है, जो दिखाई जाती है, उसके बिल्कुल विपरीत है। मैं हर प्रकार के कानून व्यवस्थाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन किसी प्रकार के किसी ऐसे व्यक्ति की धमकी से न तो डरता हूं, न किसी ऐसे व्यक्ति के डराए डरता हूं जो मुझे मेरे मकसद को पूरा करने में रोकती हो। मुझे भारत देश का कानून यदि बुलाएगा या भारत देश कानून आवश्यकता पड़ेगी और उससे ग्राहकों अगर हित होगा तो विश्वास जानिए मैं आज भी तैयार हूं। मेरा कमिटमेंट है, मैं वहां पर आ करके आप सभी लोगों की लायबिलिटी दूर करने का प्रयास कर सकता हूं, लेकिन उसका रास्ता अगर सही तरीके से मिले तो मैं अपने ग्राहक को खुश होते देखना चाहता हूं। भले उसके लिए मुझे अपनी ज़िंदगी कुछ साल कारावास में क्यों नहीं बिताना पड़े, लेकिन अगर ग्राहक मुझे यह मौका देता है कि वो पूर्ण रूप से हर एक बंदे को सपोर्ट करे तो मैं तैयार हूँ। 2019 से लेकर के आज तक आपके साथ में जिन लोगों ने जैसे वायदे किए उसमें से किसी ने भी कुछ भी पूरा नहीं किया।
लेकिन अगर एक बार फिर से मैं शुरू कर रहा हूं तो इसमें यकीन जानिए, ना कोई प्रेशर है, ना कोई दबाव है, ना कोई लालच है, सिर्फ एक जिम्मेदारी है। और इस बार अगर आप में ये सलाहियत रही कि आपने मेरा साथ दिया, तो विश्वास जानिए बहुत सी लाइबिलिटी बहुत जल्दी उतर जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों ने फिर से रास्ता भटका, तो विश्वास ये भी जान लीजिए कि इसके बाद मैं कोई प्रयास नहीं करने वाला हूं। धन्यवाद।